नाउ रूल नंबर 1 सभी को याद हो जाना चाहिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। ये रूल नंबर 1 है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और वो भी कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कोई दूसरा आइटम आ जाए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक फैमिली होती है पूरी, जो पूरा प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि मीथेन जो होती है वो गैस होती है, उसके अंदर अगर आप एक OH लगा दोगे तो वो लिक्विड बन जाता है, मीथेनॉल। सेकेंड, गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग टू लोकेंट एंड अ फंक्शनल ग्रुप। ये दो चीज़ों को दिमाग में आप फिट करके ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बोलेगा इसका कोई आयुपैक नेम लिख के बताओ। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो सबसे लंबी चेन यहाँ पे जो वो 3 कार्बन की ही बन रही है। अब बच्चा बोलेगा सर नंबरिंग कहाँ से करूँ, राइट से करूँ कि लेफ्ट से करूँ? अगर बच्चे ने राइट से किया तो 1 2 3। आप हमेशा कोशिश करो कि जो सबसे बड़ी चेन है उसको बॉक्स में रख दो और फिर उसके बाद नंबरिंग करना स्टार्ट करो। अब इसके बाद जो दूसरा वाला है, लेफ्ट से किसी ने नंबरिंग कर लिया मान लेते हैं, तो लेफ्ट से करेगा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड है, अगर रेड वाला मैंने नंबरिंग काउंट किया तो वो 2 नंबर पे आ रहा है, येलो वाला जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। 3 बॉन्ड है, 3 कार्बन, इसके लिए प्रोप। अब कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, सो प्रोप 1 इन। ठीक है। अगर किसी ने प्रोप 2 इन लिख दिया वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रोप 2 इन विल बी द रॉन्ग वन बिकॉज उसने डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है 2 नंबर पे दे दिया, जो कि गलत हो जाएगा रूल के मुताबिक। नाउ इसी में एक और कार्बन चेन में ऐड कर देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। नाम बोलिए फटाक से इसका एवरीवन। ब्यूटूइन। वेरी गुड, इट इज़ अ ब्यूटूइन, और 2 ब्यूटीन भी आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और ब्यूटूइन, ठीक है। आपके कॉलेज के एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आएंगे, कॉम्प्लीट बाद में अपन बताते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH। अब देखिए इसका आयुपैक नेम हमको लिखना है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको? सबसे बड़ी चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे बड़ी चेन में स्ट्रेट वाले को पकड़ लेता हूँ, ये सबसे बड़ी चेन होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। अगर कोई बच्चा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 1 2 3 4 5। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर आप रेड वाला नंबरिंग को कंसिडर कर रहे हो तो आपको जो है 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और जो लोकेंट है मिथाइल जो है वो 4 नंबर पे मिल रहा है। अगर आप येलो वाले को कंसिडर करोगे तो डबल बॉन्ड जो है वो 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन उसका जो लोकेंट है वो 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप के हिसाब से डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो 1 नंबर वाला सही रहेगा कि 4 नंबर वाला सही रहेगा? सॉरी, 2 नंबर वाला सही रहेगा कि 4 नंबर वाला? क्वेश्चन समझा मेरा सभी लोगों को? 2 नंबर वाला सर। हाँ, बिकॉज डबल बॉन्ड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जो है प्रेफरेंस देते हैं, उसको पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है रेड वाला करेक्ट हो जाएगा, ये नंबर नॉमेनक्लेचर सही है। तो अब जो इसका नाम बनेगा 1 2 3 4, 4 नंबर पे 2 मिथाइल मिल रहा है,
सो 4,4 डाईमिथाइल पेंटोइन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटीन, या फिर पेंटोइन भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका हो गया करेक्ट आयुपैक नेम। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हम लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग फटाफट। आज आयुपैक कवर करेंगे और एरोमेटिक सिटी क्या होती है वो कवर अप करने का कोशिश करेंगे हम लोग ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जरा। अगर आपके पास दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ना, अब यहाँ पे जो है 4 कार्बन मिल रहे हैं और डबल बॉन्ड जो है वो 2 जगह मिल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 नंबर पे आ रहा है। राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल मतलब कैसा कि राइट और लेफ्ट वाला दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट से काउंट करो या लेफ्ट से काउंट करो। तो आपको ये मालूम पड़ता है कि इसके अंदर 4 कार्बन है, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। देखो कभी भी डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है ना, तो उधर पे क्या लिखते हो? डाई। क्या लिखते हो? डाई। सो ब्यूट डाई 1,3 इन, ठीक है। अभी इसमें एक रूल ये भी आ जाता है कि जब आप 2 डबल बॉन्ड आता है ना कॉन्जुगेशन में, तो वहाँ पे हम लोग है ना ये ब्यूट डाइन लिखने के बजाय हम लोग वहाँ पे लिखते हैं ब्यूटाडाइन, ए ऐड कर देते हैं। सो इट इज लाइक 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये भी एक रूल है, वहाँ पे ए ऐड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने 1,3 ब्यूट डाइन लिखा तो ये जो है टेक्निकली गलत हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू ऐड हियर ए अल्फाबेट व्हेन यू आर हैविंग द कॉन्जुगेटेड डाइन। नाउ एक बड़ा सा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, इसका नॉमेनक्लेचर आपको खुद ही करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3 डबल बॉन्ड के बाद CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। चलिए अभी मैंने बहुत बड़ा सा लिख दिया है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो देखो अब बच्चा बोलेगा सबसे बड़ी चेन तो यहाँ पे ये वाली बन रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 वाली सबसे बड़ी चेन बन रही है। अब कोई बोलेगा सर मैं स्ट्रेट लेके गया तो यहाँ तक 4 आ रहा था, ये 5 6 7। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 8, लेकिन ये इधर अपने आप में गलत हो गया। ये सिलेक्शन ही उसका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आगे का जो स्टेटमेंट बोलता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसने फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं किया। इसने डबल बॉन्ड का ये ले लिया और 1 नंबर का ले लिया और 3 नंबर का ले लिया, और उसने 5 नंबर वाले डबल बॉन्ड को तो चेन में लिया ही नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसको हम लोग अगर काउंट कर रहे हैं तो ये येलो वाला बॉक्स गलत हो जाएगा। तो फिर आपको क्या लेना है? फिर यू हैव टू काउंट द दिस वन, सीधा रेड वाला स्ट्रेट चेन बना लो यहाँ से यहाँ वाली, इसको येलो बॉक्स में रखता हूँ मैं। तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है राइट बोलते हैं ना सिलेक्शन है चेन का। क्यों? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे मिस नहीं किया है, आपने चेन के अंदर उसको काउंट कर लिया है। तो अब इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आपने जो किया है 1 2 3 4 5 6, ये सही नंबरिंग है। अब आपको डबल बॉन्ड कितने कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 5 नंबर पे है। अच्छा तो ये ट्राइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई, मतलब 3 बार इन है ना, इसके लिए हो जाएगा ट्राइन। और 2 नंबर पे आपको मिथाइल मिल रहा है, और 4 नंबर पे 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन है।
तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली जो है बी पहले आता है, तो ब्यूटाइल को पहले लिखो, फिर एम आता है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटाइल 2 मिथाइल, 7 कार्बन आ रहा है। अब उसमें 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो 1,3,5 हेप्टा हेप्टा ट्राइन, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है ये हेप्टा ट्राइन। 1 मिनट रुकिए, हेप्टा ट्राइन, ये इसका आईयूपैक नेम है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउट नहीं। चलिए, नाउ अभी जरा अल्काइन का भी देख लेते हैं। इसमें तो मैंने डबल बॉन्ड ही इंट्रोड्यूस किया था, अभी मैंने ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ट्रिपल बॉन्ड का भी जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन टर्म यूज़ करते हैं, तो अल्काइन का जरा देख लेते हैं। CH2 CH2, इसमें डबल बॉन्ड भी लूँगा और ट्रिपल बॉन्ड भी लूँगा। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, डबल बॉन्ड भी लास्ट में है और ट्रिपल बॉन्ड भी लास्ट में मतलब टर्मिनल पोजीशन पे। अब 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा ना, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आ रही बात? इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are located at terminal position, both are located at terminal position, then double bond will be given preference. ठीक है, तो अब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया और 3 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन 4, सॉरी 4 नहीं, 3 आइन 3 आइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जब डबल और ट्रिपल किधर है, टर्मिनल पे है, तभी हमको ये सोचना है। अगर वो टर्मिनल पे नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, तो हम लोग इसके बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। यस, सभी को समझाइए। Yes, sir. नाउ अभी हम लोग जो है ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन। जैसे ये है ना, एसिटिलीन गैस देखकर हो गई, ये मेटल का जो वेल्डिंग वाले करते हैं ना, वो लोग मेटल की शीट को कट करते हैं ना, तो 2 सिलेंडर यूज़ करते हैं, एक ऑक्सीजन वाला होता है और एक एसिटिलीन गैस होता है। तो वो बड़े से बड़े मोटे से मोटी जो भी मेटल की शीट्स होती हैं उनको वो कट कर देता है। तो ये एसिटिलीन है, इसको एक्चुअली इथाइन भी कहा जाता है। इथाइन इज आईयूपैक नेम एंड एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम। ठीक है, यस। नाउ अभी जो है अल्काइन हो गया, अल्काइन के बाद अल्कोहल का भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी, इसका नाम आपको आता रहेगा, बोलिए फटाफट बोलिए, मैं पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल लिखूंगा फिर पढ़ा करूँगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्विकली आईयूपैक नेम मुझे बताना है।
एक कार्बन है तो मीथेन हो गया, और OH है तो मीथेनॉल हो जाएगा। दिस इज अ मीथेनॉल, दिस इज अ मीथेनॉल। ठीक है, यस वेरी गुड नेहा। आफ्टर दिस, if you have this compound CH3 CH3OH, what is the name of this compound? Tell me quickly, IUPAC name बताना है इसका। बोलिए बोलिए बोलिए। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज़ है ना। CH3CHOH and CH3 both are the same thing only, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है ना। तो नाम बताइए फटाक से। Propane to all. फैंटास्टिक, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फैंटास्टिक। अभी तक मैंने कॉमन नेम डिस्कस नहीं किया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी एक चीज़ होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2OH, CH2 चलिए इसका नाम कौन बताएगा मुझे? पहले नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूटेन, और एक नंबर और 4 नंबर पे OH लगा है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डायॉल। वन कॉम, हाँ Butane 1,4 diol. वेरी गुड, 1,4 ब्यूटेन डायॉल, और यू कैन राइट डाउन ब्यूटेन 1,4 डायॉल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग जो है ना एक ही कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एल्डिहाइड ले लेता हूँ और अल्कोहल ले लेता हूँ। वन टू थ्री फोर डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। अब देखो राइट साइड में कौन है? एल्डिहाइड है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल, और जो लेफ्ट साइड में मैंने लगाया है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल है। अब नंबरिंग या तो राइट से ली जाएगी या तो लेफ्ट से ली जाएगी, दोनों जगह तो नंबरिंग बराबर है नहीं, तो यहाँ पर प्रेफरेंस आ जाता है। सर हाँ बोलिए। O का डबल बॉन्ड उससे स्टार्ट होगा। हाँ तो यहाँ के लिए एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट मैं अभी लिख के देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। CSDNA कैटमी, ये याद रखना, CSDNA कैटमी, इसका मतलब क्या होता है? C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, S फॉर सल्फोनिक एसिड होता है, D फॉर डेरिवेटिव ऑफ एसिड होता है, N फॉर नाइट्राइल, नाइट्राइल को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं, देन A फॉर एल्डिहाइड है, देन K फॉर कीटोन है, देन अगेन A आ जाता है, A फॉर अल्कोहल है, देन T फॉर थायोल है, M फॉर अमाइन है, और E फॉर ईथर है। तो ये क्या जो मैंने लिखा है ना, ये CSDNA कैटमी, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर अगर दो ग्रुप आ जाएं तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब कैसा है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, उस तरह से आपको समझना है। तो जो राइट साइड में ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, और जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है वो अल्कोहल है। तो अभी एल्डिहाइड है ना, वो अल्कोहल के ऊपर आता है, एल्डिहाइड इधर है, तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगा, तो एक नंबर एल्डिहाइड को दिया जाएगा, 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने जो लिखाया था एल्डिहाइड को अगर आप सफिक्स लिखते हो तो उसकी जगह पे क्या लिखते हो बोलो, नोट्स देखो अपना। एल्डिहाइड का सफिक्स के लिए क्या ये यूज़ किया जाता है, अल्फ़ाबेट। स्क्रीन एकदम अटक गया है। अच्छा स्क्रीन अटक चुका है, ओके, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? सर एकदम ऐसा ब्लर जैसा है। सभी के मुझे लिए ऐसा ही क्लियर हो है। रहा है? क्लियर है। क्लियर है तो क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। नाउ
मैं ये पूछ रहा हूँ कि एल्डिहाइड के लिए आप लोग जो सफिक्स यूज करते हो नोट्स में लिखवाया है, क्या लिखवाया है मैंने? AL A AL वेरी गुड। और अगर वही आपका दिस क्या बोलते हैं इसको, CH2OH, अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग? all क्या लिखते हैं? OL हाँ, OL। ठीक है। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, जिसकी भी 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी लाइक दिस। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। और 5वें नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैंने हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, वो अल्कोहल क्यों नहीं लिखा उधर पे? क्योंकि वो एज अ प्रीफिक्स माना जा रहा है यहाँ पे। प्रीफिक्स मतलब वो पहले आएगा, इसके लिए उसको हाइड्रोक्सी लिखा है। यस, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, वो अभी आपको खुद से ट्राई करना है। द एग्जांपल विच आई विल राइट ऑन द स्क्रीन। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सॉल्व करिए अभी। CH3 CH2 CHOH CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। चलो 2 मिनट का समय देता हूँ, ट्राई करिए आप लोग। हेलो, इसका नाम आया किसी को? यस, एनीवन गॉट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ, कोई नाम मुझे बताएगा इस कंपाउंड का जो मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर? नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला नंबरिंग करने के लिए तो आपको पहले ये रिकॉग्नाइज करना है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। तो एक तो ये दिख रहा है OH, ऊपर वाला जो ही कंपाउंड है ना वही है। इसमें खाली मैंने डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है और OH का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। और ये जो है राइट साइड में, ये आपका एल्डिहाइड है। दिस इज एन एल्डिहाइड। और ये आपका अल्कोहल है। तो अभी इसमें जो प्रीफिक्स है वो कौन सा जाएगा? अल्कोहल जाएगा। और जो सफिक्स है वो आपका एल्डिहाइड जाएगा। So if I give the numbering here, so the compound becomes like a 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो 4 नंबर पे क्या आ गया? OH आ गया। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्जीन हेक्स 2 इन
L. So this is the name of this compound, hex2enal. Very good, Kirtana, fantastic. Yes, this is the name of the compound. इसमें किसी को कोई डाउट? Anybody? Lost. नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एल्डिहाइड की जगह पे एसिड लिख देता हूँ और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. तो ये भी ट्राई करिए आप लोग. CH3 CHOH बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. नाउ तो सबसे पहला यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें मेंशन्ड है. सो यू कैन सी हियर देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप. बेसिकली 3 है, डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है. तो एक तो एसिड है, दूसरा अल्कोहल है. तो आपको वो जो ऑर्डर मैंने लिख के दिया था अभी CSA DNA कैटमी करके, तो C मतलब कार्बोक्सिलिक होता है, तो कार्बोक्सिलिक सबसे सुपीरियर है, उसको हमेशा 1 नंबर मिलता है अगर वो है तो 1 नंबर C को मिल गया. 2 3 4 5 और ये हो गया 6. सो दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. तो बोलिए क्या होगा इसका नाम? हाँ बोलो कीर्तना, व्हाट कैन बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनीबडी वांट्स टू स्पीक? चलो मैं बताता हूँ फिर. 5 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन है, हेक्स 2 इन ओइक एसिड. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके ठीक है. तो ये हो गया आपका आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अभी मैं कीटोन का भी एक ले लेता हूँ. देखिए, now we'll see the ketone. CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. तो कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, याद आ रहा है? ONE. फॉर कीटोन ओन वी यूज ओन. तो अभी इसमें आपको देखना है कि लोवेस्ट नंबरिंग कहाँ से मिल रही है. तो लेफ्ट से जाओगे तो लोवेस्ट मिलेगा 1 2 3 4. हमेशा जो है ना, जो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है उसको बॉक्स में रख दो, इससे आपको डाउट नहीं आएगा. तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ओ आ चुका है, C डबल बॉन्ड ओ. तो है आपके पास 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन. ब्यूटेन 2 ओन. ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन. अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ. ये है साइक्लोपेंटेन. अभी साइक्लोपेंटेन के अंदर मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन. साइक्लोपेंटेनोन. ठीक है, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, उतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नाउ if I give you the example like this, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3. चलिए आप इसका नाम बताइए, इसका नाम आना चाहिए. Sir, it's बोलिए. 5-methyl 5 मिथाइल 3 अच्छा 5 मिथाइल 5-methyl hexane 1 X3O1. हाँ वेरी गुड, हेक्सेन 3 ओन. फैंटास्टिक. सभी को ये आया आयुपैक नेम? यस, वेरी गुड. अभी मैं एक एल्डिहाइड लिखूंगा और एक कीटोन लिखूंगा एक ही कंपाउंड के अंदर. तो उसके अंदर किसको प्रेफरेंस मिलता है, बोलो? एल्डिहाइड को मिलता है कि कीटोन को मिलता है प्रेफरेंस? Aldehyde. एल्डिहाइड को मिलता है. Aldehyde. वेरी गुड.
CH3 C double bond O bond CH2 CH2 C double bond O bond H. So can anyone tell me the name of this compound? What is the prefix for aldehyde and ketone? aldehyde का सर Oxo. ऑक्सो, वेरी गुड। एल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो लिखते हैं, जैसे अल्कोहल को हाइड्रोक्सी लिखते हैं, उसी प्रकार एल्डिहाइड और मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के सामने मान लो एसिड आ गया, तो एसिड को तो मैं प्रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। तो एसिड को जब प्रेफरेंस दे दूंगा तो जो बचेगा उसको एज अ सफिक्स आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो आपको मालूम है प्रेफरेंस जो है वो एल्डिहाइड को दिया जाएगा, तो एल्डिहाइड के साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। सो यू कैन सी हियर हमारे को 5 कार्बन मिल चुकी है। अब 4 नंबर पे कीटोन है और ये पेंटेनल है, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो, क्योंकि हम लोग कीटोन नहीं लिख सकते। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप एज अ प्रीफिक्स लिखना चाहते हो तो उसकी जगह पे हमको ऑक्सो लिखना पड़ता है। सो 4 ऑक्सो पेंटेनल। यस, क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. चलो, सर 2,4 डाइऑक्सो होगा ना? नहीं नहीं, आपको एक डाइऑक्सो नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है ना, दोनों सेम फैमिली नहीं है। अच्छा सर। तो जो बड़ा फैमिली है उसको मैंने एज अ सफिक्स मान लिया, तो बड़ा फैमिली यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। नाउ ये वाला ट्राई करिए आप लोग, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH2 COOH. So what is the name of this compound? चलो मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग ही बताएंगे, मैं कुछ बताने वाला नहीं इसमें अभी। सर COOH। हाँ, COH क्या है? OOH। हाँ, किसी को मालूम पड़ रहा है? Carboxylic acid. डबल बॉन्ड ऑफ O। फैंटास्टिक, इट इज अ कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट से करेंगे कि लेफ्ट से करेंगे? सर हम Right. लेफ्ट सर। राइट से करेंगे ना बेटा, क्योंकि Right. कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस मिलेगा। तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और ये 6 हो गया। सो दिस इज द प्रेफरेंशियल ऑर्डर। आपका कार्बोक्सिलिक इज द कमिंग एट द टॉप, तो 1 नंबर उसको मैंने दे दिया। अब जो 4 नंबर पे आ रहा है वो कौन सा फैमिली है? कीटोन का फैमिली है। तो अभी कीटोन को मैंने तो प्रेफरेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि सफिक्स में तो चला गया है कार्बोक्सिलिक, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा तो आपको तुरंत उसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने एसिड भी ले लिया, मैंने एल्डिहाइड भी ले लिया, मैंने अल्कोहल भी डिस्कस कर लिया। अभी दूसरा फंक्शन ग्रुप एक लेते हैं हम लोग, ईस्टर ले लेते हैं। ईस्टर, देखो ईस्टर बड़ी स्वीट प्लेजेंट वाली कंपाउंड होती है। ईस्टर का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है। अब इसके जैसे नहीं है, जैसे कि आप जाओगे क्या बोलते हैं उसका, मीथेन गैस है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S गैस है, ये सब का स्मेल बहुत गंदा होता है। तो ईस्टर इज़ लाइक प्लेजेंट। तो इसका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पे मैंने H लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, लेकिन ये ईस्टर है तो इसका H हटा के उसकी जगह पे मैं लिखूंगा R। क्या लिखूंगा, R। तो ये जो R है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं दोनों सेम होंगे, दे कैन बी द डिफरेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो नाम लिखने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब ईस्टर के नाम के एंड में हम लोग लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं ना ओइक एसिड। ओइक एसिड किसके लिए लिखते थे, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8। सर बताओ हम R क्यों लिखते हैं?
क्या बोल रहे हो? सर हम आर क्यों लिख तुम्हारा आवाज थोड़ा ये हो रहा है। सर व्हाई डू वी राइट आर? वाई वी राइट आर? अच्छा, ये आर मतलब जनरल है ना। आर मतलब कैसा होता है, जैसे मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। तो अगर मैंने एक नॉर्मली लिख दिया आर, तो इधर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे तुमने सर मैथ्स में हम पढ़ा रहेगा ना, तो सर हम कंसीडर। एज्यूम करते कि वो ये है। हाँ मतलब ये लगता है। कुछ भी, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। इसके लिए अब मैं सब एग्जांपल तो नहीं लिख सकता, तो इसके लिए मैंने जनरली आर लिख दिया है। जैसे 10 में पढ़ा रहेगा ना मैथ्स में, कंसीडर एक्स, तो यस एक्स क्यों लिया? एक्स मतलब एक्स वाई जेड कोई भी उधर आ सकता है, कोई ये नहीं है। तो आर का मतलब बेसिकली आर इज एन अल्काइल फैमिली। अब अल्काइल के साथ में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन भी बन सकता है और 100 कार्बन भी बन सकता है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने आर लिख दिया है। अच्छा, तो ईस्टर के नाम के एंड में वैसे आता है O8 आता है, O8 आता है। देखो, अभी इसमें जो सबसे बड़ी चेन है फंक्शन ग्रुप को लेके, तो ये वाली चेन है, ये सबसे बड़ी चेन है। और ये बच रहा है आपका मिथाइल। तो इसका आप मिथाइल और ये कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अभी 2-3 एग्जाम्पल्स में डिस्कस करता हूँ, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सी, अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अभी जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो लेफ्ट साइड वाला है, ये है। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन दिख रहे हैं। और ये जो है राइट साइड में एक ही कार्बन है। तो आपने उसको पहले लिखना है जो साइज में छोटा है। साइज में छोटा कौन है? मिथाइल है, तो ये हो जाएगा मिथाइल। और लेफ्ट में मिथाइल कितना? प्रोपेनोएट। वेरी गुड, मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत बढ़िया। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब इधर देखिए, सबसे बड़ी चेन कौन सी है, राइट वाली की लेफ्ट वाली? सर लेफ्ट। लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट वाले में 4 कार्बन है। वैसे हमको राइट लेफ्ट में क्या देखना है? हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। अभी जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, इसके साथ में अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH2 CH3, तो बच्चा बोलेगा इधर तो सर बड़ा वाला चेन तो राइट साइड वाला है। अब राइट वाले के पास तो 3 कार्बन आ रहा है। हाँ ठीक है, 3 कार्बन आ रहा है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये है, ये जो लेफ्ट साइड में बॉक्स में ना स्क्वायर, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हमको उसी से मतलब है, वो 2 कार्बन का हो या 1 कार्बन का हो या 10 कार्बन का हो, हम लोग उसी को पहले मतलब हमारा नज़र उसी के ऊपर पड़ना चाहिए। अच्छा, जरा इसको सॉल्व कर तो लूँ मैं। सर हम ट्राइमिथाइल लिखेंगे ना फिर? ट्राई मिथाइल नहीं लिखेंगे बेटा, कौन सा बोल रहा है तू? ये मतलब ये जो नीचे का सी ए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C इधर नहीं डबल नहीं, बॉन्ड। ये जो है ना, ये हो जाएगा 3 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा बोलिए, कोई मुझे बता सकते इसका नाम? प्रोपाइल। वेरी गुड, दिस इज द प्रोपाइल, फैंटास्टिक। प्रोपाइल लिख दिया। अभी लेफ्ट वाले के पास कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये बेसिकली ब्यूटेनोएट होना चाहिए था, लेकिन ये ब्यूटेनेट होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड उधर आ चुका है। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल टू ब्यूटीन O8। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, sir. प्रोपाइल ब्यूटेनोएट होता था स्नेहा, बट ये ब्यूटेनोएट एन नहीं आएगा उधर पे। अगर किसी ने ये लिख दिया ब्यूटेनोएट, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि उधर उसने एन लिख दिया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाता, तो सिंगल बॉन्ड तो यहाँ है नहीं, डबल बॉन्ड पे आ चुका है। आई मीन तो कार्बन नंबर 2 पे आ चुका है डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन O8। आप ऐसे भी लिख सकते हो। यस, पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलो, अब ये लेफ्ट राइट साइड में मैंने जो लिखा है, इसका नाम आप लोग बताएंगे। चलिए बोलिए, क्या नाम होगा इसका?
चलिए क्विकली रिस्पॉन्ड मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Propyl ethanoate. Propyl ethanoate. Very good. Propyl ethanoate. Fantastic. बहुत सही. चलिए इसको जो भी लिखा है मैंने स्क्रीन पे कॉपी कर लीजिए. हो जाएगा तो बताइए आप लोग. मैंने अभी कितने फंक्शन को डिस्कस कर लिया? नाम बोलिएगा आप लोग फटाफट. एटलीस्ट उतना फंक्शन को दिमाग में फिट तो रहेगा. बोलो बोलो बोलो. Ester aldehyde alcohol. हाँ, एस्टर एल्डिहाइड अल्कोहल. Ester Ketone. Ketone, Carboxylic and acid. वेरी गुड वेरी गुड. अभी मैं अमाइन का डिस्कस करूंगा और ईथर का डिस्कस करूंगा. ठीक है, फिर ऑलमोस्ट अपना मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ग्रुप खत्म हो जाएगा. चलिए ईथर. ईथर इज हाईली वोलाटाइल. ईथर जो होता है बहुत ही वोलाटाइल होता है. मतलब उसको आपने ऐसे ओपन कंटेनर में रखा ना तो वो गायब हो जाएगा फट से. अब जैसे आपने एसिड को लिखने के लिए क्या लिखा था? RCOH. अब H की जगह पे अगर आप R लिखते हो तो ये क्या बन जाता है? ईस्टर बन जाता है. और ये एसिड है. तो उसी प्रकार ईथर का भी एक अपना प्रेजेंट करने का तरीका होता है. तो इसको प्रेजेंट करते हैं ROR, मतलब राइट में R, लेफ्ट में R, बीच में ऑक्सीजन. दिस इज एन ईथर का प्रेजेंटेशन. अब मैं R की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे समथिंग कुछ. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 10 कार्बन लिख सकता हूँ. तो आईयूपैक नेम लिखने का जो उसका पैटर्न है फॉर ईथर, जो स्मॉलर पार्ट होता है, स्मॉलर पार्ट को हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी. क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी. एंड द लार्जर पार्ट को हम लोग लिखते हैं अल्केन. तो बच्चा बोलेगा ये स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर CH3O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट में 2 कार्बन है और लेफ्ट में 1 कार्बन है. बीच में ऑक्सीजन होना जरूरी है. तो अब जो छोटा वाला हिस्सा है वो लेफ्ट वाला है. अब वो कितना कार्बन है? 1 कार्बन है. तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी. और राइट में कितना कार्बन है भाई? 2 कार्बन है. तो ये मिथॉक्सी इथेन. मेथॉक्सी इथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. उसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया CH3 CH2O CH2 CH3, तो अब राइट में भी 2 कार्बन, लेफ्ट में भी 2 कार्बन. तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, दोनों सेम है. तो एक को बना दो इथॉक्सी, किसी को भी बना सकते हो इथॉक्सी. और जो छोटा आई मीन दोनों तो सेम ही यहाँ पे. और जो दूसरा वाला हिस्सा बच रहा है उसको इथेन बना दो. सो दिस इज द इथॉक्सी इथेन. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. CH3 CH2O बॉन्ड CH2 CH2 CH3. तो यहाँ पर जो राइट में है वो 3 कार्बन है और जो लेफ्ट में है वो 2 कार्बन है. तो अब बच्चे को मालूम है इसका नाम लिखने का जो पैटर्न है वो अल्कोक्सी अल्केन है. तो छोटे वाले हिस्से को अल्कोक्सी बना दो. तो ये हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन. क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन. सभी को बात क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने छोटे छोटे ही एग्जाम्पल्स लिए हैं. आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. अभी मैंने आइसोप्रोपाइल क्या होता है, नियो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसको डिस्कस नहीं किया है. बट आप लोगों ने फिनाइल, विनाइल ये सब मालूम है ना? अलाइल. यस और नो? फिनाइल, विनाइल, अलाइल ये सब मैंने डिस्कस किया है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है.
हाँ या ना Answer. बोलेंगे आप बस लोग? किया। ओके ठीक है। Now, अब जरा हम लोग अमाइंस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये होता है आर बॉन्ड NH2 करके ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, आर बॉन्ड NH2, तो उसको हम लोग अमाइन बोलते हैं। ये एक आर है तो इसके लिए प्राइमरी अमाइन, 2 आर रहेगा तो सेकेंडरी, 3 आर रहेगा तो टर्शियरी अमाइन, ऐसे बोलते हैं। तो पहले छोटा सा अमाइन लिखता हूँ मैं, CH3 बॉन्ड NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइन। क्या हो जाएगा? मिथेनामाइन। METHA अमाइन। ये अमाइन मैंने लिखा NH2 के लिए, और मीथेन मैंने लिखा एक कार्बन था इसके, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा कार्बन कर देता हूँ मैं, CH3CH2 बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन, ठीक है। समझ में आ रही है सबको? चलो, Yes, sir. अभी इसमें थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ, कॉम्प्लिकेट वैसे उतना तो नहीं है बट ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर मैंने 2 नाइट्रोजन, आई मीन 2 मिथाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो, इसमें कैसा है ना कि ये एक्चुअली मिथेनामाइन ही है, ये एक पार्ट को आप मिथेनामाइन समझ लो, और उसको आपने क्या किया, नाइट्रोजन लगा दिया है, तो नाइट्रोजन सॉरी मिथाइल लगा दिया है, तो मिथाइल इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे N डैश मिथाइल। ये N का मतलब मिथाइल इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये बता रहा है। N मिथाइल आपका मिथेनामाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको एग्जाम्पल को, CH3CH2 बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड CH3, तो अब इसका जो नाम होना चाहिए, अभी देखिए ये हो गया आपका इथेनामाइन, बड़ी सी चेन है ये, और ये मिथाइल इसको लगा है, मिथाइल कनेक्टेड है नाइट्रोजन को, तो इसके लिए हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन। N मिथाइल इथेनामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट टू Yes, sir. एनीवन? चलिए एक मैं सॉल्व करने को देता हूँ आप लोगों को, बुक में सॉल्व करिए आप लोग। अब जैसे ऊपर लॉजिक लगाया था वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। किसी को आ गया तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलो 1 मिनट का समय देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, किसी ने जवाब दिया है। N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। अच्छा डाइमिथाइल हाँ ठीक है, N ये डाइमिथाइल है ना, तो N कॉमा N आएगा। क्या आएगा? N कॉमा N, क्योंकि दोनों मिथाइल है ना, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कनेक्टेड है, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, N कॉमा N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। क्योंकि जब आप डाई बोलते हो तो आपने ये बोला कि उधर पे 2 मिथाइल है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा वो मिथाइल कनेक्टेड किधर है। अगर आपने एक ही N लिखा तो मतलब क्या, आपने एक N के बारे में, एक मिथाइल को N से चिपका दिया है, तो दूसरा मिथाइल किसको कनेक्टेड है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये इसका एक्चुअल नेम है। यस, क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी आयुपैक इसमें ये किए हैं, ईथर का किया, अल्कोहल का किया, अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड सर ऑल। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ स्लो जा रही है सभी लोगों को? हेलो? No, sir. No, sir. ठीक है, तो वैसे माइक में तो बोल रहा हूँ, आवाज़ तो जानी चाहिए। हाँ,
तो मैंने इसमें कवर अप कर लिया। मेरे को अभी एरोमेटिसिटी डिस्कस करना है और फिर कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी, आइसो, नियो, तो वो कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके मैं कुछ आयु पैक लिखने के लिए आप लोगों को भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आज शाम तक मिल जाएगा आप लोगों को।